गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब पवार सर पर। तो बच्चों, जो नया टॉपिक शुरू किया मैंने, वो नया टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है और महत्तम समापवर्ती क्या होता है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उनमें जो आपके कंफ्यूज रहता है उस कंफ्यूज का दूर कर दिया था आपको। आज हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको नॉर्मली निकालना बता दिया था कि लघुत्तम समापवर्ती को हम मल्टीपल से निकालना बताया था आपको, और महत्तम समापवर्ती को फैक्टर से निकालना आपको बताया था। ठीक है, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें विस्तार से। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए पहले तो, फिर उसको हम लोग सोल्व करेंगे। 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो मैंने कल आपको मल्टीपल निकालना बताया था, मल्टीपल के अलावा गुणनखंड विधि से हम लोग सोल्व करते हैं। तो वो कैसे सोल्व करेंगे वो देखना आप लोग। गुणनखंड विधि से सोल्व करना है अपने को, तो गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए पहले तो इन सबका अलग अलग गुणनखंड निकालो, इन सब के अलग अलग फैक्टर निकाल लो। एक साथ निकालना चाहो एक साथ निकाल सकते हो, अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, पर अलग अलग निकालो। देखो आपको भी इसमें क्या आएगी, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोनों क्वेश्चन देखो एक दूसरे से रिलेटेड, महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती को एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ोगे तो आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, निकालना लघुत्तम समापवर्ती होता है, महत्तम समापवर्ती का रूल लगा देते हैं वहां पर और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे गलती करते हैं। तो अगर दोनों को आप एक साथ मिला करके अगर पढ़ोगे, दोनों को जोड़ करके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तभी मैं आपको अलग अलग निकाल कर बता रहा हूं। तो देखिए अभी आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, पहले देखिए 8 का, ये 8 का निकाल दिया मैंने। फिर यहां से गुणनखंड विधि से 9 का निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर 12 का निकाल लेंगे, यहाँ पर 20 का निकाल लेंगे और यहाँ पर 25 का निकाल लेंगे, और 15 भी रहेगा ना, 15 का और निकाल लेंगे। ये 15 का निकाल दिया। 6 संख्या अपने को दिए, इनका अपने को एलसीएम निकालना है। तो देखिए आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इस तरीके से निकालोगे। तो पहले देखो 8 का निकाल लीजिए, साथ में निकालोगे तो और अच्छी बात है, पर एक बार अलग अलग निकाल कर देख लीजिए आप लोग, आपको साथ में निकाल कर बता देंगे। तो देखिए एक कैसे निकालो, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने में 4 बार भाग गया, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया, 2 बार गया, फिर 2 से डिवाइड किया, जब तक एक बार भाग नहीं जाता तब तक भाग देते थे, समझ गए। अब देखिए यहां पर क्या किया, 3 से भाग दिया, 3 बार गया, फिर 3 से दोबारा भाग दिया, 1 बार गया। यहां पर क्या किया, पहले तो 2 से भाग दिया, 6 आ गया, फिर 2 से भाग दिया, 3 आ गया, फिर 3 से भाग दिया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 10 बार गया। यहाँ पर 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 5 बार। 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार गया। ठीक, अब इस पे देखिए 5 का भाग दिया 5 बार गया, और फिर यहाँ पर 5 का भाग दिया 1 बार गया, यहाँ पर 3 का भाग दिया 5 बार गया, और 5 का भाग दिया 1 बार गया। अब देखिए इनको साथ भी आप निकाल सकते हो। साथ निकालने पर आपको देखो कुछ स्टेप आपकी कम हो जाएगी, ज्यादा स्टेप तो आपकी कम नहीं होगी, पर कुछ स्टेप आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पर खास बात बताने वाला हूं वो देखिए, आप वो नोट कीजिए बात। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 3 इंटू 5। अब देखिए आपको जो यहाँ पर जो मेन बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बात आप यहीं से पकड़ दोगे, वो बात आप यहीं से पकड़ दोगे, क्योंकि वो बात दोनों में देखो काम आएगी। पहली बात तो देखो इसमें जो एलसीएम अगर आपको निकालना हो, एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो जो गुणा में जो संख्या है, मान लो कि 2 है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, जो मैक्सिमम होता है ना उसको यूज करना आपको। तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है। तो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 2 मैक्सिमम 3 बार आ रहा है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर बात करते हैं 3 की, तो 3 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है 3। तो 3 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 इंटू 3, यहाँ पर 1 बार ही आ रहा है, यहाँ पर भी 1 बार आ रहा है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। अब बात करते हैं 5 की, 5 बच गया। ये तो संख्या आ रही है 2 3 5, ये 5 हो गया। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 5 दूनी 5,
5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 हो गया। तो 72 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू 25 सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1800। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 1800। अब इसी क्वेश्चन से देखो, मैं अगर आपको एक बात, अगर महत्तम समापवर्ती की भी अगर आपको बात बताना चाहूं एस शेप की, तो उसमें क्या करते हैं, जो मिनिमम होता है वो मिनिमम तो होना चाहिए, कॉमन और होना चाहिए। फिर कहा था ना फैक्टर, और ये फैक्ट्री तो है नहीं, तो फैक्टर है, समझ गए? सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। तो वो भी आपको निकालना मैं बता दूंगा अभी। तो अभी देखिए, पहले तो उसमें से क्या फैक्टर निकाल रहे थे, तो सब में होना चाहिए। यहां पर क्या क्या कह रहा है कि मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये इसका भाग, इसमें भाग, ये सबका जाना चाहिए, इन सबका भाग, इन सबका भाग जाना चाहिए। और एचसीएफ में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। जो आपको जिनका एचसीएफ निकालना होता है और जो एचसीएफ होता है, उस एचसीएफ का उन संख्याओं में भाग जाना चाहिए, उस एचसीएफ का उन संख्याओं में भाग जाना चाहिए। समझ गए? आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मुसाफिर मंजिल की, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर मैं आपको जो टॉपिक कंप्लीट होता है हस्तलिखित नोट्स प्लस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं। साथ में रोजाना जो करंट जी की क्लास चलती है, तो वहां पर आपको करंट के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर भी करंट की क्लास रेगुलर चल रही है। तो करंट जीके की भी आप क्लास अटेंड कीजिए। और साथ में मैं आपको एक लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, उस क्वेश्चन का सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर देना, क्योंकि जो बच्चे पूरी क्लास को अटेंड करते हैं वो ही उस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर दे पाते हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे पाते। समझ गए आप? तो आपको करना है कि आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका ईमानदारी से आप आंसर दीजिए। आपको कोई दिक्कत थोड़ी होती कि ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, किसी भी तरह की। और देखो आज ये देखो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी अभी जो आने वाला टाइम है, जो 26 तारीख को जो एग्जाम है रीट की, उसके लिए बच्चे क्या है कि दूर दराज से जा रहे हैं। कोई बच्चा 200 किलोमीटर जा रहा है, कोई 300 किलोमीटर जा रहा है, किसी का लड़कियों का कई जगह नजदीक आ गया, हर लड़कियों का नजदीक नहीं आया, कईयों का अपने गृह जिले में आ गया, पर कई बच्चे क्या दूसरी जगह पर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और कई हमारे जो भामाशाह लोग हैं अलग अलग जिले से, वो सब उनकी मदद के लिए, कई उनकी रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। तो वो सब सराहनीय काम कर रहे हैं वो सब। तो आप लोग जो बच्चे स्टूडेंट है, वो क्या है कि आपका फर्ज ये बनता है कि आप लोग अपने नजदीकी बस स्टैंड पर जाओ जब एग्जाम का टाइम हो, 24 तारीख को, 25 तारीख को। तो क्या है कि बच्चे दूर दराज से आने वाले हैं, तो पहले दिन ही आ जाएंगे वहां पर सेंटर के लिए, तो पहले दिन आ जाएंगे, फिर वो रात को भटकते रहेंगे, क्योंकि हर बच्चा अमीर नहीं होता कि वो अपने रूम होटल में रूम बुक करा सके, फिर उसको ये भी पता हो कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। तो आपका क्या फर्ज बनता है, अपने नजदीकी बस स्टैंड पर जाओ। जो स्टूडेंट जिनकी रीट की एग्जाम नहीं है ना, वो स्टूडेंट तो क्या है कि अपने जहां पर है वहीं पर रहेंगे, वो तो दूसरी जगह क्या लेने के लिए जाएंगे। तो आप लोग अगर जिस भी जगह पर रहते हो, आपकी जगह पर अगर सेंटर आया किसी एग्जाम का, तो अपने नजदीकी बस स्टैंड पर जाओ, रेलवे स्टेशन पर जाओ, वहां पर देखो कि शाम के टाइम कोई बच्चा ऐसे कोई घूम तो नहीं रहा है कि जो रहने के लिए, तो आप उसको ये बता दो कि यहाँ पर हमारे शहर में इस जगह पर रहने की व्यवस्था, आप वहां पर चले जाइए। क्या कि उससे क्या है कि बच्चे का टाइम बर्बाद नहीं होगा, और एक बच्चा रात को आराम से रुक जाएगा और माइंड फ्रेश रहेगा उसका, वो एग्जाम देने के लिए जाएगा तब। तो जो लोग ये मदद कर रहे हैं, जो भामाशाह लोग, वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है, उनके बच्चों के लिए आगे आए हैं ये लोग। तो वो सब धन्यवाद के पात्र हैं कि मैं उनको मेरी तरफ शुक्रिया अदा करता हूं। तो देखिए आप लोगों को, देखो जो बच्चे एग्जाम नहीं देने के लिए जा रहे हैं, जो अपने जिस जगह पर है वहीं पर रह रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे कि अपने नजदीकी बस स्टैंड पर जाएंगे। वहां पर कोई बच्चा अगर आपको शाम को एग्जाम के लिए, यदि वो कोई दूसरे तरह नहीं, हमारे बड़े भाई बहन है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग उनको रहने के लिए जगह बता देना कि सर यहाँ पर भाई यहाँ पर जगह है, तो आप वहां पर चले जाइए, यहाँ पर आपको उचित जगह मिल जाएगी रहने के लिए, यहीं पर आपके खाने पीने की सब व्यवस्था है। क्या कि सबको ये पता नहीं होता, सब लोग सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए, बहुत कम ऐसे बच्चे होते, सब नहीं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम तैयारी करते हैं, जो सोशल मीडिया को बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम जिस शहर में जा रहे हैं वहां पर रहने की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। तो आप लोग उनको बता दीजिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं उन सबका फर्ज बनता है कि आप लोग अपने नजदीकी बस स्टैंड पर जाओ 24 तारीख को, 25 तारीख को शाम के टाइम। और आपको कोई भी स्टूडेंट अगर वहां पर जो परीक्षा आती है, परीक्षा देने के लिए आया है, और वहां पर अगर आपको भटकता हुआ मिल जाए कि उसको जगह रहने के लिए उसको जगह चाहिए, तो आप लोग उसको बता दीजिए कि हमारे शहर में इस जगह पर व्यवस्था की गई है रुकने की, तो आप वहां पर उसको भेजिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैं आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। रोजाना आपको वहां पर पीडीएफ नोट्स तो आपको मिल रही है, उसके अलावा मैं आपको वहां पर जो क्वेश्चन भी पूछता हूँ, आपको मैथ के क्वेश्चन पूछता हूँ, करंट जीके के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, तो आपको उनका आंसर भी देना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप कैसी तैयारी कर रहे हो। और इन क्लास को आप लोग सीरियसली लीजिए। देखो जिन बच्चों के एग्जाम में ये जो टॉपिक आता है एलसीएम, तो वो बच्चे क्या है एलसीएम टॉपिक को ऐसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एलसीएम का आपको छोटे से छोटा तरीका आपको निकालना आना चाहिए कि मैं कम से कम टाइम में कैसे एलसीएम निकाल सकूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरी क्लास अटेंड करनी होगी। और आप लोग ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन ऐसे ही करा रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। कई बार तो एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार क्या है थोड़ी संख्या चेंज हो जाती है, तरीका वो कवर रहता है। अगर आपने एक दो बार ऐसी प्रैक्टिस की है तो आप लोग वहां पर बिल्कुल भी धोखा नहीं खाओगे, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, 22, 54, 108, 135, 198 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 22, 54, 108, 135, 198 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले दिन में जब आपको बताया था कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या मल्टीपल निकालना है, पर हर क्वेश्चन में आप लोग मल्टीपल नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब 2 का मल्टीपल वो कितनी दूर तक लिखते जाओगे आप लोग, 3 का मल्टीपल है कहां तक लिखते जाओगे, कोई कई संख्या तो आपको मल्टीपल मिल जाती है साथ में, अब कहां तो 22 और कहां 198 है ना, मल्टीपल कितने लिखोगे, टाइम लगेगा ना। तो इसके लिए हम लोग गुणनखंड विधि यूज कर रहे हैं, यहाँ पर गुणनखंड विधि यूज कर रहे हैं। तो देखो मैंने अभी आपको अलग अलग गुणनखंड निकालना बताया था, अलग अलग संख्या, अब इनका सबका एक साथ निकाल, सबको एक साथ सोल्व कर लेते। तो देखिए 22 है, 54 है, 108 है, 135, 198। पहले तो 2 का भाग दे दो, इनमें से जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है उसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग तो दे सकते हो ना। तो 2 का भाग दिया, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 27 आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया 54 और यहाँ पर आ गया 135 और यहाँ पर आ गया 99। 2 का भाग किस संख्या में जा रहा है क्या, जब ये 54 रह गया इसमें जा रहा है, तो 2 का भाग दोबारा दे दिया 2 का भाग, तो वही दे दिया 2 का भाग। तो इसमें 11 तो पहले से ही, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं 27 में जाएगा, और 54 में गया तो 27 आ गया, 135 में जाएगा नहीं तो 135 ऐसा का ऐसा, 99 में नहीं जाएगा तो 99 में भी ऐसा का ऐसा। अब कोई संख्या स्वयं तो बच नहीं रही, तो अब 3 का दे दो, तो अभी 3 का भाग दे दो, तो 3 का भाग दिया भाई, तो 11 में तो नहीं जाएगा, 27 में जाएगा, 9 बार जाएगा, 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर 27 यहाँ पर है, तो इस 27 में भी 9 बार जाएगा। यहाँ पर 135 में कितनी बार जाएगा, 135 में जाएगा वही 45 बार। 99 में कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा। 3 का भाग दोबारा जा रहा है, देखो किस संख्या में दोबारा जा रहा है, तो ये 11 में तो नहीं जाएगा, 9 में गया 3 बार गया, 9 में गया 3 बार गया, 45 में 15 बार गया, और 33 में कितनी बार गया, 11 बार गया। 33 में कितनी बार गया, 11 बार गया। अब 3 का भाग दो, एक बार और दे दो, जा रहा है आराम से, तो ये 11 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 15 में कितनी बार गया, 5 बार गया, 11 में नहीं जाएगा तो 11 आ गया। अब 3 का तो काम हो गया, 3 का भाग तो नहीं जा रहा आगे संख्या में, तो 5 और 11 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 में 5 का दे लो, तो 11 ऐसा आ जाएगा, एक ये ऐसा, ये 5 में गया, 1 बार गया, ये 11 गया, फिर 11 का भाग दीजिए यहाँ पे, तो 11 भाग देखो 1 सब में भाग चला गया इन सब में। अब आपको क्या करना है, जो आ गया उनको मल्टीप्लाई कर दो उसमें, बस ये एलसीएम हो गया। जो आ गया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज वहां पर की थी, पर उसका थोड़ा तरीका अलग था। ये ऐसे करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। वो तो क्या है कि मैंने आपको एलसीएम और एचसीएम कैसे भी निकालो, टाइम ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बस आपके समझ में जो आए वो करो, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो इनको करोगे आपको 2 दूनी 4, तो 4 इंटू 3 बार कितना जा रहा है, 9 3 9 और 9 27, तो ये होगा 27, और ये कितना होगा 11 मुझे 55, तो 55 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 220 इंटू 27, तो कितना आएगा 5940। ये आ गया बच्चों एलसीएम। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से आप पूरी क्लास अटेंड कीजिए, ईमानदारी से लास्ट तक रुके रहिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका ईमानदारी से आंसर दीजिए। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती। और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती।
देखो सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। चलो फिर ये तो आपका हो गया नॉर्मल जो संख्या आपको दी हुई है, पूर्ण जो संख्या आपको दी है उसमें उसका एलसीएम निकालना। कई बार आपको भिन्न की संख्या भी दे दे, दशमलव भिन्न में भी संख्या दे दे, उनका भी तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे ना, उनका भी तो एलसीएम निकालेंगे। तो अब जो भिन्न वाली संख्या है उनका एलसीएम मैं आपको निकालना बताता हूं। भिन्न वाली संख्या का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। चलो फिर क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए भिन्न वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है 1/3, 2/9, 5/9 और 4/27 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 1/3, 2/9, 5/9 और 4/27 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो भिन्न वाले क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने के लिए कह दे, अगर आपको देखो यही पर मैं आपको बता देता हूं, दोनों चीजें ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो भिन्न में क्या क्या होता है, एक तो होता है एंस, एक क्या होता है, हेड होता है। एक तो होता है एंस और एक होता है हेड, ठीक है। तो अब देखो एलसीएम भी आपसे भिन्न वाला निकलवा सकता है, एचसीएम भी आपका निकलवा सकता है। तो आपको कैसे क्या याद रखना होगा, मेरे को क्या करना है। तो देखो एंस का एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो एंस का एलसीएम निकाल लो और हेड का एचसीएम निकाल लो। ये तो बात हो गई है एलसीएम जब आपको निकालना हो। जब आपको एचसीएफ निकालने के लिए कह दे, जब आपको एचसीएफ निकालने के लिए कह दे तब क्या करोगे, एंस का तो एचसीएफ, एंस का तो एचसीएफ और हेड का एलसीएम। अब देखो ये बात, ऊपर वाले का तो एलसीएम निकाल लिया, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लिया, इसने ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लिया, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लिया ना, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अब देखो आपके लिए यह है कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको पता है कि जिसके घर में जो होता है उसी को आप लोग पहले अपने, कई लोग क्या करते हैं, कोई भी काम होता है पहले अपने लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। तो एलसीएम निकालना तो पहले अपना है, तो अपने वाले को ऊपर रखो और दूसरे को नीचे रखो। होता है ऐसे कि दूसरे को तो नीचे रखते हैं, अपने वाले को प्रायोरिटी देते हैं, अपने वाले को ऊपर रखते हैं। ऐसे रखते हैं अक्सर जगह पर, हर व्यक्ति नहीं रखते पर बहुत ज्यादा जगह पर ऐसे होता है कि अपने वाले को तो ऊपर रखते हैं, नीचे दूसरे को नीचे रखते हैं। तो ये एलसीएम है। तो एलसीएम में क्या करेगा, जो एंस है, एंस क्या ऊपर है तो ऊपर एलसीएम को रख लो और नीचे एचसीएफ को रख लो, इसमें उल्टा हो जाएगा। एचसीएफ में क्या करेगा, एचसीएफ अपने वाले को ऊपर रखेगा, ऊपर एचसीएफ को रखेगा और एलसीएम नीचे आ जाएगा हर में। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसका निकाल लो, देखो 1, 2, 5, 4 का एलसीएम बटा 3, 9, 9, 27 का एचसीएफ। तो इनका 4, 2, 4, 1, 2, 4, 5 का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एलसीएम तो आपको निकालना बताया था ना मैंने, एलसीएम तो आपको निकालना बताया ये भी। तो ये हो जाएगा आपका 4 को 20। और इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग जा रहा है, तो 3 ऐसी संख्या है जिसका चारों में भाग जा रहा है। 3 नहीं 4 संख्या है, चारों में भाग जा रहा है, तो 3 आ गया 20/3। तो भाई ये आ गया इसका एलसीएम। देखो कितना सरल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ना निकालना। अरे बहुत ही सरल है ये, आप लोगों को तो सिर्फ हार्ड दिखता ही है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। कहीं पर भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन है। आप घबराओ मत, आप तो बस टेंशन फ्री होकर के एग्जाम बैठो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एलसीएम आपको निकालना था, मैंने क्या बताया था आपको, एंस का तो एलसीएम निकाल दो, हेड का एलसीएम निकाल दो। तो 11, 55, 33, 44 इनका तो निकाल दो आप एलसीएम। और जो ये नीचे वाला है 14, 42, 35, 63 का एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो।
तो निकालो। तो आप देखो निकालोगे आप लोग 11, 55, 33, 44, निकालो इनका एलसीएम निकाल दो। तो पहले 3 का भाग दे, 2 का भाग दे दो पहले तो 11 हो गया, इधर 55 हो गया, इधर 33 आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा, दोबारा 2 का भाग जा रहा है तो 11 आ गया, 55 आ गया, 33 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया। फिर 3 का भाग दो तो 11, 55, 3 नहीं 11 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप लोग 5 का भाग दीजिए तो 11, 11, 11, 11, 11 का भाग दीजिए तो 1, 1, 1, 1, इस तरीके से भाग दे सकते हो। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 55, 4 के 12, बारह इंटू 55, 12 इंटू 55 कितना आ जाएगा 12 60 है ना, तो 60, ये 60 ये कितना आ जाएगा 660 हो जाएगा ना। तो आंसर कितना आ जाएगा ऊपर वाले का, तो इसका तो एलसीएम आ जाएगा 660। अब नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको नीचे वाले का निकालना है तो वो कैसे निकालोगे आप लोग, तो आपको पता ही है 14 का फैक्टर, 14 का फैक्टर क्या क्या होता है, 14 में किस किस क्या भाग जाता है। तो पहले 14 का फैक्टर निकालो। 14 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा और 14 का भाग जाएगा। फिर 42 का फैक्टर निकालिए। 42 का फैक्टर में क्या किस किस का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, जाएगा ना। तीन का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 से 42 होता है ना। और फिर 14 का भाग भी इसमें जाएगा, 14 का भाग भी इसमें जाएगा। 21 का भाग भी जाएगा और 42 का भाग भी जाएगा, जाएगा। फिर कौन बच गया, 35 बच गया। तो 35 में किस किस का भाग जाएगा, 35 में 1 का जाएगा, उसके अलावा इसमें 5 का जाएगा, 7 का जाएगा और 35 का खुद का भाग जाएगा। फिर बच गया 63। तो 63 में किस किस का जाएगा, 63 में किस किस का भाग जाएगा, तो 63 में वही भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। तो अभी उसके बाद में जाएगा 7 का भाग जाएगा, 9 का भाग भी जाएगा और 21 का भाग भी जाएगा इसमें और 63 का खुद का जाएगा। तो अभी आपको इसमें कोई ऐसी संख्या दिख रही है क्या जिसका बड़ी से बड़ी संख्या हो, वो एचसीएफ का क्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो और सब में भाग जा रहा हो। तो ये संख्या 7 है ना, ये सब में भाग जा रहा है 7 का, तो ये 7 ही इसका क्या हो जाएगा, 7 ही इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो ये पूरा जो आ गया आंसर वो कितना, वो क्या आ गया, एलसीएम आ गया बच्चों। इनका एलसीएम निकालो और इनका एचसीएफ निकालो। आपको देखो वो तो आपको देखो फैक्टर वगैरह वो तो आपको एलसीएम और एचसीएफ तो आपको पहले निकालने आना चाहिए, तभी आप ये जो भिन्न वाली संख्या होगा एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, तभी आपके लिए संभव होगा, वरना नहीं होगा। पहले आपको नॉर्मल संख्या होगा एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए। वो अगर आपको नहीं आता है तो आपकी 25% दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत नहीं हो आपके, तो आप शुरू से पढ़िए, पहली जो क्लास है उसको पूरी पढ़िए, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखिए, ठीक है। तो आपकी ये समझ में आ गया, 660/7 आ गया, एलसीएम निकालना। वो मैं देखो नॉर्मल इसको मैं देखकर बता सकता था, आप लोग भी देखकर इसका निकाल सकते थे, पर मैंने आपको यहाँ पे फैक्टर निकाल करके आपको बता दिया, निकाल करके एक बार और ज्यादा बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी। अब जो ये तो हो गया भिन्न वाली संख्या, अब इसके अलावा दशमलव भिन्न में भी आपको संख्या मिलती है, उनका भी अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए कह दे तो कैसे निकालोगे। तो दशमलव भिन्न वाली संख्या होगा एलसीएम निकालिए भी आप। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दशमलव में संख्या आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो घबराना मत बिल्कुल भी, बहुत ही आसान है। पहले तो इस दशमलव संख्या को आप लोग भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो दशमलव उठाने के लिए क्या करेंगे, 1.0 पॉइंट की वहां कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो आप लोग क्या करोगे 108/,
फिर आप 1 लिख देना और जितने पॉइंट के बाद संख्या है उतने 1 के आगे 0 लगा देना। बस ये काम आपको करना है। और नेक्स्ट में आपके पास नेक्स्ट संख्या आपके पास क्या है, नेक्स्ट संख्या बच्चों आपके पास है 0.36। तो इसमें पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, जितने पॉइंट के बाद संख्या उतने एक नीचे 1 के बाद में 0 लगा देना। तो 36 में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 36/100 हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट संख्या कितनी है, 9 है, तो 0.9 है, तो 0 पॉइंट के बाद कितनी 1 है, तो 1 के बाद में 1 0 लग जाएगा, तो ये 10 हो गया। अब इनको आप लोग सोल्व कीजिए, पहले तो इनको छोटी संख्या में चेंज कर लीजिए, इनको तो ऐसे ही करते हैं ना लोग। तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो गया, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 25 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास जो नई बिल मिल गई अभी वो मिल गई 27/25 और 9/25 और 9/10। अब इनका मैंने अभी जस्ट आपको निकालना बताया था, इन संख्याओं का एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल में संख्या है तो एलसीएम निकाल सकते हो। तो जो ऊपर वाली जो संख्या है 27, 9 और 9 का एलसीएम, फिर जो नीचे वाली संख्या है हर में जो संख्या है 25, 25 और 10 का एचसीएफ। तो एलसीएम में तो क्या है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी नहीं, एचसीएफ में तो बड़ी, एचसीएफ में तो बड़ी एलसीएम नहीं होगा, यहां पर होगा बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ तो एचसीएफ में तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों में जा रहा हो। एलसीएम में छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें भाग इन तीनों का जा रहा हो। तो इनका एलसीएम तो भाई 27 ही आ जाएगा, क्योंकि 27 में तीनों का भाग जा रहा है ना। तो ये आ गया 27। यहां पे क्या आएगा, इन तीनों में सिर्फ एक ऐसी संख्या 5 है जिसका इन तीनों में भाग जा रहा है, तो ये आ गया 5। तो 27/5 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, आसान क्वेश्चन आपको एकदम आसान है ना। दिखने में सिर्फ ये यहाँ पर थोड़ा आपने बाहर दिख रहा था, पर जब अपन ने इसको दशमलव में चेंज किया, हमने इसको जब दशमलव संख्या थी इसको जब भिन्न में चेंज किया, उसके बाद क्वेश्चन सरल बन गया। वो भी उन्हीं बच्चों के लिए सरल बना जिन्होंने पीछे की क्लास को ध्यान से, पूरी क्लास को ध्यान से अटेंड किया, ध्यान से पढ़ा है, उन बच्चों के लिए, बाकी बच्चों के लिए नहीं। जो इसको डायरेक्ट ये दशमलव वाला करेंगे उनके दिक्कत 100% आएगी। पहले तो आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको जो भिन्न में संख्या है उनका एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, तभी आप दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकाल सकोगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जिसका आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। तो वो क्वेश्चन लिखिए अभी आप, क्वेश्चन पढ़िए। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम आपको ज्ञात करके कमेंट में इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए ध्यान से, किसी ने नहीं पढ़ा तो। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कमेंट में आपको इसका आंसर देना। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।